बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट की जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चीन की मदद से 370 को बहाल कर देंगे। हालांकि उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने उनके बयान को लेकर पलटवार का मौका नहीं छोड़ा। मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे? अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस, ये सेडिशियस स्टेटमेंट है। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। भारत का खा करके, भारत के खिलाफ और चाइना का समर्थन करके मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर होना चाहिए। इस प्रकार का समर्थन करना सरासर गलत है। और फारूक अब्दुल्ला ने जो भी कहा वो मुझे लगता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रही है, जो उनको एक जम्मू कश्मीर में लगातार वो लूटते रहे, खाते रहे, और आज जब उनका बस नहीं चलता तो इस प्रकार की बातें करना कोई गलत है। तो इस मामले पर किस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं वो आपने देखा। हालांकि हम सवाल सरकार से भी ये पूछ रहे हैं कि अगर जिस तरह से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देशद्रोही बयान बताया तो फिर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं होती अगर ये देशद्रोही बयान है। सलमान निजामी साहब, आपको मैं चर्चा में यहां पर लाना चाहूंगी और इस पर्सपेक्टिव के साथ मैं आपके सामने ये सवाल रख रही हूं कि जो बयान फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के लिए संजीवनी तलाश रहे हैं ऐसे बयानों में, क्या उन्हें दिखाई देता है इस ग्लोबल पेंडेमिक के समय में कश्मीर में 80,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि चीन की मदद से बहाल करेंगे 370? नहीं हूं। 370 जो है वो इस देश का अंदरूनी मसला है, ना चाइना ने वो दिया ना पाकिस्तान ने दिया। दूसरी बात, यहां इल्जाम लगे कांग्रेस पे। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि देशद्रोही कौन है? देशद्रोही वो हैं जो पठानकोट के बाद बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, और जहां दूसरी तरफ चाइना जो है हमारे लद्दाख में घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, हमारे सैनिकों को शहीद करता है, और आप उनसे कर्जा लेते हैं। कौन है देशद्रोही? तीसरी बात मैं बोलता हूं कि आपने दावा किया था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन होगा, मिलिटेंसी खत्म होगी, तो आज मिलिटेंसी क्यों बढ़ रही है? आज जम्मू कश्मीर में हालात क्या है? कहां है पैकेजेस, कहां है नौकरियां, कहां है डेवलपमेंट, कहां है आप वादे, आज कहां है प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं चाइना के खिलाफ? हम कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप तो यूएन जनरल असेंबली में चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं, लेने आप जाते वहां चाइना का नाम नहीं ले रहे। और दूसरी बात में मुझे बताइए, आप 9 सलमान निजामी साहब, मुझे राहुल गांधी का स्टेटमेंट याद है, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, मुझे उनका स्टेटमेंट याद है। उन्होंने ये कहा कि हमें 15 मिनट अगर हमें मिल जाए तो हम कश्मीर को पीछे खदेड़ देंगे, हमारी सरकार होती तो 15 मिनट में हम निपटारा कर देते। क्या ऐसे समय में जब वो ये बयान देते हैं, तो आज जब फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि चीन की मदद से 370 बहाल करेंगे, क्या राहुल गांधी देश के सामने आके इस बयान की निंदा करेंगे, बोलेंगे ये देशद्रोही स्टेटमेंट है? ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जब कश्मीर में सब कुछ ठीक था, 370 जब था, तब चाइना ने कोशिश नहीं की, जुर्रत नहीं की कि वो लद्दाख में घुसे। आज 6 महीने से वो अंदर हैं, आप पीछे नहीं उनको कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे तो फारूक अब्दुल्ला ये बोल देंगे कि चीन को आमंत्रित कर लीजिए, चीन को बुला लीजिए, चीन को बुला लीजिए, अब फैसला वो करेंगे। हम कहते हैं ये हमारा अंदरूनी मुल्क है, ये मुल्क ताकतवर है कि वो चाइना को पीछे कर सकता है। राहुल गांधी जी ने कहा, आप तो डर रहे हैं, भाजपा के नेता चाइना का नाम लेने से डर रहे हैं। तभी राहुल जी ने कहा कि हमें मौका दीजिए, अगर हम होते तो चाइना ऐसी जुर्रत नहीं करता।
आज पाकिस्तान जुर्रत नहीं करता कि वो अपने मैप में कश्मीर को लेता। आज जीडी चाइना बख्शी जुर्रत साहब, नहीं करता कि वो कहता जीडी कि बख्शी लद्दाख हमारा साहब, है। देखिए आज देश के नेपाल सामने में ये सबसे तस्वीर बड़ा बहुत मुल्क क्लियर है, होनी वो चाहिए। लाला देश के नहीं पा रहा। सामने आज ये तस्वीर बहुत क्लियर होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जो बार बार कश्मीरी मुस्लिम्स को लेकर आवाज उठाते हैं, आज ये देश के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए कि जिस चीन को लेकर चाशनी भरे बयान, बड़े मीठे मीठे बोल उनकी जुबान से निकल रहे हैं, उसी चीन में उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है? क्या ये बात सरेआम कभी एक्सेप्ट करेंगे फारूक अब्दुल्ला? कश्मीरी मुसलमानों के फेट बदलने की बात करते हैं वो, किस्मत बदलने की बात करते हैं वो। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ही नीड्स अ स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक। जरा वो झांके ईस्टर्न तुर्किस्तान में उस ये उइगुर्स के साथ क्या जेनोसाइड हो रहा है। वहां पे कंसंट्रेशन कैंप में 6 लाख जो उइगुर मुस्लिम चीन ने डाल दिए हैं, टॉर्चर किए जा रहे हैं। वहां पे जो है चीन ने, वहां पे कोई मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता।